आना है। देखिए, अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आनुवंशिकता, आप लोग अगर देखोगे आनुवंशिकता के तौर पर सिंपल आप लोग पढ़ते हो कि जो यहाँ पर जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से हमारी आनुवंशिकता या हमारी जो शारीरिक या मानसिक तौर पर संरचना यहाँ पर बनती है। तो अगर हेरिडिटी के अंदर आप लोग जीन्स पढ़ते हो तो जीन्स के अलावा कई सारे आपके ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। इसके अलावा सौरभ, इसका पेन चेंज करियो, ये बहुत चुभ रहा है। ठीक है, तो हेरिडिटी के अंदर हमारे कई सारे जैविक कारक होते हैं, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आनुवंशिकता का यहाँ पर निर्धारण होता है। कौन कौन से होते हैं जरा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, बदलिए एक बार। कौन कौन से होते हैं जरा उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे एक आप लोग पढ़ते हो जीन्स, एक आप पढ़ते हो जीन्स, ठीक है, हमारा जो डीएनए होता है और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर, और हमारे जो ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, ये कुछ वो फैक्टर होते हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनसे हमारी जैविक संरचना का, यानी कि हमारी हेरिडिटी का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। जैसे इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में अब आपको समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है आपकी फीमेल, यहाँ पर आपकी फीमेल, और ये है आपका मेल। ये क्या है, ये है यहाँ पर आपका मेल, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका इन दोनों का आपस में निषेचन होता है, तो फीमेल और जो मेल होता है, जिनके अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो मेल और फीमेल के अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर जाइगोट का यहाँ पर निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, इनका आपस में मिलके ये निर्माण करते हैं आपके जाइगोट का। ये आवाज बहुत कर रहा है, दूसरा दिखाइए। ये आपके जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, इस जाइगोट के अंदर मतलब आप साइंटिफिक टर्म में मत जाइए कि इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में आपको देखने को मिलते हैं जीन्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। कैसे होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स होता है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ट्रांसफर होना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना। चलने दे, थोड़ा सा घिस जाएगा, चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ट्रांसफर होना, ठीक है। तो ये जो जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल की आपस की परस्पर क्रिया होगा, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु जो यहाँ पर मिलते हैं, जो जाइगोट बनता है, इसके अंदर आपके जो न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर जो आपके फिर क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की संख्या भी आप लोग देख लीजिए। ये क्रोमोसोम्स जो आपके होते हैं, ये क्रोमोसोम्स आपके होते हैं टोटल 46 होते हैं। 23 आपके होते हैं मेल के अंदर और 23 आपके होते हैं फीमेल के अंदर, तो टोटल 46 होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक बीमारी आ जाती है, उस बीमारी का नाम आपको देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है, उस बीमारी का नाम आपको देखने को मिल जाता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर बीमारी का आपको नाम देखने को मिल जाता है। अब देखिए, जो बीमारी डाउन सिंड्रोम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जब यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स है 23 आपके फीमेल के, 23 आपके मेल के, जब आपस में परस्पर क्रियाएं होती है, तो उसके बाद आपको पता है बच्चे का निर्धारण होता है। फीमेल के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं एक्स एक्स से। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात आप लोग यहाँ पर जानोगे, कितने बड़े मिथ मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर चलते हैं, और मेल के अंदर होते हैं आपके एक्स वाई होते हैं। अब आप लोग पहले ये देखो, डाउन सिंड्रोम के बारे में बाद में बात करेंगे। फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं क्रोमोसोम्स, मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं, ठीक है। अब जब दोनों के आपस में परस्पर क्रिया होती है, अंडाणु शुक्राणु यहाँ पर दोनों के यहाँ पर आपस में मिलते हैं, तो भाई अगर मेल का ये एक्स उठकर यहाँ पर जाएगा, भाई इसके पास तो पहले ही एक्स है, तो एक एक्स इसका उठकर आया, एक एक्स इसके पास पहले से ही था, तो क्या बनेगी, ये बन जाती है यहाँ पर लड़की बन जाती है, ठीक है। किसका निर्धारण होगा, किस सेक्स का निर्धारण होगा, ये तो एग्जाम में भी पूछा गया था।
अभी आपके सीटेट वाले एग्जाम में भी पूछ लिया गया था, ठीक है। तो जो आपका सेक्स होता है, जैसे मैंने बताया, जो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो सेक्स होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्स का निर्धारण होता है, क्योंकि सेक्स आपको पता है ये भी आपकी कैसी होती है, जैविक संरचना होती है भाई, या तो कोई आपका मेल होगा या कोई आपका जो फीमेल होगा। इसकी सेक्स की संरचना किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से की जाती है। मान लो यहां पर फीमेल का एक्स आपका क्रोमोसोम्स है और वाई का भी एक्स क्रोमोसोम्स है, और इधर आके दोनों मिल गए तो एक्स एक्स हो गए। अगर एक्स एक्स हो जाते हैं तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी, लड़की बनेगी ना। मान लो यहां से आपका वाई उठकर आ गया, वाई यहां पर उठकर आ गया, और यहां पर दूसरे नंबर पर क्या है, एक्स है, तो ये एक्स वाई हो गया, तो ये लड़का बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जितना आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या इसमें किसी फीमेल की गलती है या किसी मेल की भी गलती हो? क्या फीमेल की गलती है? आप लोगों ने बहुत से देखा होगा, बहुत सी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, किसी को अगर लड़की पैदा हो जाती है तो ताने लगने शुरू हो जाते हैं, और गांव देहात के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, उसको कोसना शुरू कर देते हैं महिलाओं को, अरे तूने लड़की पैदा कर दी और भाई उसके हाथ में क्या है, तूने लड़की पैदा कर दी, लड़की हो जाती है तो लड़की हुई है, फिर से बड़े दबे मन से करते हैं, लड़की हुई है दोबारा से, अच्छा। तो लड़की होने पे खुशी नहीं होती। और यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर है आपका, जो वाला सेक्स आपके सामने फीमेल, इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, अभी भी किया जाता है कि तुमने लड़की पैदा करी है, अरे भाई उसके हाथ में कौन सी है, उसके पास तो ये क्रोमोसोम्स थे, मेल की तरफ से जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपका आ गया, मिल गया, उसके बाद सेक्स का निर्धारण हो जाएगा, लड़का होगा या लड़की होगी, यही तो होगा। तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्या इसमें फीमेल की गलती है कोई? जो फीमेल को सोसाइटी के अंदर प्रताड़ित किया जाता है, लड़की पैदा कर दी तूने, तो अब वो कहां से लड़की कर दी है? मुझे एक बात बताओ भाई, आपकी एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल फैक्टर है आपके, ठीक है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है ऊपर वाले ने डाले हुए, या कह सकते हो ये ऊपर वाले के हाथ में है। भाई फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, अगर मैं ताना दूं, बेसिकली इसको भी, दूसरे आपके सेक्स को भी ताना नहीं दे सकते मेल को, भाई उसके भी हाथ में नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं, अगर फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, जो यहां से उठकर आ जाएगा, यहां पर आपके सेक्स का निर्धारण हो जाएगा। तो सेक्स के निर्धारण में क्या इन दोनों की गलती है, या क्या आपके फीमेल की यहाँ पर गलती है? लेकिन इसकी गलती ज्यादा निकालते हैं कि इसकी वजह से लड़की हुई है। तो इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, अब तो खैर उसका चेकअप नहीं होता है, पहले पता कर लेते थे कि पेट के अंदर लड़का है लड़की है, अच्छा तूने फिर लड़की कर दी, अरे लड़की कर दी, हमें तो लड़का चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, पेट के अंदर ही खत्म करवा देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जो होती थी, जो सेंसस जनगणना की आप लोग रिपोर्ट पढ़ते हो, देखते हो ना कितना गंदा हालत है, 1,000 पुरुषों पर कितनी आपकी महिलाएं बची हुई है, बहुत बुरा हाल आपका हो रखा है। जब तुम उनको पहले ही पेट में मरवा दोगे, या जन्म देने के बाद उनको फेंक दोगे, मरवा दोगे यहाँ पर, तो कहां से महिलाएं आएगी? और इसमें गलती बता दो मुझे कि इसमें गलती है, आप में से एक भी बता दे गलती यहाँ पर है कि नहीं नहीं महिलाओं की यहाँ पर गलती है, इनको लड़का देना चाहिए, इसकी भी गलती नहीं निकाल सकते आप मेल की। भाई ये तो दोनों अपने अपने लेकर बैठे हैं क्रोमोसोम्स, दो जो यहाँ पर इनका निषेचन होगा उसके बाद सेक्स का यहाँ पर निर्धारण हो जाएगा। लेकिन फिर भी ताने इस वाले को ज्यादा ताने यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कितने मिथ समाज के अंदर चल रहे हैं। आप समाज के अंदर या जाहिलों को अगर ये वाली बात बताओगे ना कि भाई इसमें फीमेल की गलती नहीं है, ये तो भाई आपके सिंपल से क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्रोमोसोम्स जो आपका अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं उसके बाद सेक्स का निर्धारण यहाँ पर हो जाता है। हाँ हाँ हमें मत बता, ज्यादा हितैषी मत बन। पता है इसने तीसरी बार लड़की कर दी इसने, मतलब मैं कह रहा हूँ तीसरी बार क्या, 30वीं बार भी अगर वो कर देगी, इसमें इसकी गलती क्या है? लेकिन फिर भी इस प्रकार से यहाँ पर चीजों को किया जाता है। तो जब ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स की यहाँ पर संख्या होती है, जिसके अंदर आपके जीन्स होते हैं, क्या होते हैं इसी के अंदर आपके क्या होते हैं, जीन्स आपके यहाँ पर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हो, जीन्स को यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, जिनकी वजह से आप लोग इसको कह सकते हो वंशानुगत तौर पर जो इनका निर्धारक होता है किसी भी सेक्स का, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, इसके तौर पर, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर जो निर्धारण यहाँ पर होता है, इन जीन्स की वजह से होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे इनकी आंखों की अगर मैं बात करूं, आगे बना दो भाई, इसकी आंखें बना दी, ये बना दी इसके आगे, ठीक है। अब लड़कियां नाराज हो जाएगी, सर ये कैसी बना दिया आपने, अरे वो मैं पेन ऐसे कर रहा था, उल्टा सा स्माइल की जगह ये वाला बन गया। अब मान लो किसी की आंखों का रंग है, ठीक है,
अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया किसी की आंखों का रंग है, अच्छा डाउन सिंड्रोम के बारे में समझिए, जो 23 क्रोमोसोम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो एक अलग सा 21वां गुणसूत्र होता है, ये आपस में नहीं मिल पाता दोनों का, या इसको कह सकते हो ये एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। भाई जो 23 मिलेंगे तभी तो कोई आपका सेक्स बनेगा, लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, लेकिन 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी देखने को मिलती है, बहुत हो रही है, खासकर आपके यूएसए साइड में, अमेरिका साइड में तो आपकी बहुत होती है। बहुत से लोग इससे प्रताड़ित यहाँ पर हो रहे हैं, जो बच्चे होते हैं, शारीरिक तौर पर डिसेबल होते हैं, मानसिक तौर पर डिसेबल होते हैं, बिना हेल्पर के बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। अब ये आपकी जेनेटिक बीमारी है, जो आप लोगों की यहाँ पर ये जो बीमारी है, जगह भी नहीं बची, ये जो बीमारी है तो ये भाई आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी जेनेटिक यहाँ पर बीमारी है, जो आपकी डाउन सिंड्रोम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग समझ रहे हो कि जो मेल और फीमेल होते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल होते हैं, जब उनकी निषेचन की यहाँ पर प्रक्रिया होती है, जो यहाँ पर आपकी निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है, एक तो ड्राइंग इतनी खराब हो रखी है, साइंस वाले से बोलूंगा कि थोड़ा सा हमें भी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों की आपकी प्रक्रिया होती है, अंडाणु शुक्राणु यहाँ पर आपके मिलते हैं, उसके बाद आपके कोई ना कोई सेक्स का निर्धारण यहाँ पर होता है। इसलिए जो सेक्स होता है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, सेक्स आपका कैसा होता है? एक आपका हेरिडिटरी फैक्टर होता है, एक वंशानुगत आपका कारक होता है, और इसी की वजह से जो आपके वंशानुगत कारक है, लाइक आपके क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए आपका हो गया, जीन्स आपके हो गए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से हम शारीरिक तौर पर जैसा हम आपको दिख रहे हैं, और मानसिक तौर पर हमारा यहाँ पर निर्धारण होता है। जैसे मैंने बताया आपके सामने हेरिडिटी तौर पर, जैसे हमारी आंखों का रंग, किसका? जैसे हमारी आंखों का रंग, आपने देखा होगा अगर किसी की आंखें जो है भूरी है, तो उनके बच्चों की भी आंखें भूरी हो जाती है, किसी की आंखें नीली है तो उसके बच्चों की भी आंखें नीली हो जाती है, किसी की आंखें आपकी काली या कैसी भी है, हरी ना नीली बैंगनी कैसी भी है, ठीक है, तो ये हेरिडिटरी फैक्टर है। ये आपके आपके पेरेंट्स से आपको देखने को मिल रहे हैं, या आपके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स है, या उनके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहे हैं, जो जीन्स आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जैसा अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूं, जैसे बाल, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दूं, हमारे जो बाल होते हैं, जो हमारे यहाँ पर हेयर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जो हेयर होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, या किसी का घुंघरालू होते हैं, ठीक है, या फिर किसी के हेयर जो है ना बहुत घने होते हैं। तो आप लोग कभी नोटिस करना कि उनके पेरेंट्स के, मान लीजिए उनके पापा मम्मी या दादा दादी, या उनके भी परदादा, मतलब अब पता नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से आपके जीन्स है, ठीक है, अभी आपका एक बीजमैन का सिद्धांत आएगा जो आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो, तो उसकी वजह से हमें भी ये मतलब इस प्रकार के बाल यहाँ पर मिल गए। आप लोग देखते हो कि सर मेरे तो बाल बिल्कुल खत्म हो गए, बताओ भाई सर बालों का क्या राज है, ठीक है, कोई कहता है मेरे बाल तो बहुत घने हैं भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपका हेरिडिटरी फैक्टर। आपके पापा मम्मी दादा दादी परदादा पता नहीं किसी ना किसी के तो रहे होंगे, और जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा था, और वो जीन्स आपके अंदर आ गया। इसकी वजह से आपकी आंखों का रंग जैसा आपके मतलब पूर्वजों का होता है, आपके मम्मी पापा का होता है, आपका हो गया। आपकी बाल आपके इस प्रकार से हो गए। अच्छा, जैसा आप लोग अपना चेहरा देखते हो, मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बताइए, जैसा आप लोगों का चेहरा है, आपके मम्मी पर है या आपके पापा पर है? और वो भी बताओ किसका दोनों में नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, अगर मम्मी पापा पर नहीं है तो दादा दादी पर होगा, परदादा परदादी पर होगा, उनके किसी में होगा, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, ईमानदारी से बताओ कि जो आपका चेहरा है वो आपके मम्मी पर है या पापा पर है? जो आपकी हाइट है वो आपके मम्मी पर है या आपके पापा पर है? ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके बाल जैसे मैंने कह दिया वो किसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी हाइट वगैरह भी लिख देता हूँ, आपने देखा होगा बहुत से लंबे लोग होते हैं उनके बच्चे भी लंबे हो जाते हैं, बहुत से लोग आपके कम हाइट के होते हैं उनके बच्चे भी इस प्रकार के हो जाते हैं। किसके साथ जा रहे हैं? पापा पर मम्मी पर। अच्छा, दोनों पर नहीं लगता कि मम्मी पर भी है पापा पर भी है? किसके साथ जा रहे हो? जल्दी बताना किसके साथ जा रहे हो? अपनी मम्मी पर ज्यादा हो पापा पर? मम्मी मम्मी पापा पापा, दोनों नहीं लिख रहा कोई भी कि दोनों पर है। जब मेरा चेहरा मेरा दोनों पर है, ठीक है, पापा की भी लुक देखने को मिलती है, और जैसे नोज की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे की इसकी बात करूँ, मम्मी पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तिल है, मम्मी के तिल है यहाँ पर, मेरी मम्मी के भी है, ठीक है।
किसके ऊपर है? दोनों, दोनों की संख्या बहुत कम है, या तो मम्मी या पापा। सबसे ज्यादा जो समस्या ओ सब समस्या नहीं, सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, मम्मी पापा मम्मी पापा, दोनों 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 पापा मम्मी। नहीं भाई, दोनों दोनों की संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो आ रही है आप में से मम्मी पापा की आ रही है। देखो कमेंट देखो कितनी तेजी से चल रहे, बताओ मैं इसमें से किसका कमेंट पढ़ लूंगा इतनी जल्दी? दिख रहे कमेंट कितनी तेजी से भाग रहे? दोनों की वजह से। अच्छा ये क्यों आए? मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मेरी मम्मी के ऊपर है, नहीं मेरा तो पापा के ऊपर है, नहीं मेरा दोनों के ऊपर है, ये हेरिडिटी की वजह से आए। भाई ये जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आए, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर आएंगे, हमारे से उनके आगे बच्चों के ऊपर आएंगे। और मान लीजिए अगर किसी के ना तो मम्मी पर है ना पापा पर है, तो उनके किसी दादा दादी या परदादा परदादी या कोई हमारे और पूर्वज होंगे, वो यहाँ पर वो जीन्स हमारे अंदर आ गया होगा, जिनकी वजह से हमारा चेहरा, हमारे शरीर की जो रचना होती है, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट बड़ी है, तो हमारे पापा की हाइट बड़ी होगी, मम्मी की हाइट बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए आप लोग जब पढ़ते हो, अपना सेक्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग जब पढ़ते हो सोशलाइजेशन के अंदर पढ़ते हो, और सोशलाइजेशन कह रहा हूँ, आप लोग जेंडर वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तो सेक्स को एक स्टेटिक अवस्था, एक स्थिर अवस्था यहाँ पर माना गया है। क्या माना गया है? कहा गया सेक्स। तो इसलिए जो आपका ये जो सेक्स होता है, जिसके आधार पर या तो कोई मेल बनता है या कोई फीमेल बनता है, इसलिए इसको क्या माना गया है? एक स्टेटिक, यानी कि एक स्थिर चर माना गया है। भाई इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो हेरिडिटी तौर पर फैक्टर आ रहे हैं, मान लो हमारे पापा की हाइट लंबी है और हमारी भी हाइट लंबी है, अब हम इसके अंदर चेंज थोड़ी कर सकते हैं। भाई ये स्टेटिक है, स्थिर है, मतलब फिक्स हो गई अब हमारी हाइट। ये थोड़ी कि नहीं नहीं कुछ तरीके आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे, थोड़ा नीचे से दबाएंगे और तुम्हारी हाइट कम कर देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मान लो हमारी आंखों का रंग है, मान लीजिए हमारे घर के अंदर मम्मी पापा की आंखें भूरी है या नीली है, अब भाई उसके अंदर चेंज थोड़ी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का यूज कर लेते हो, खिलवाड़ कर लेते हैं, एनवायरमेंट ऐसा उसको मिलता है, लेकिन ये हेरिडिटी तौर पर है, नहीं कर सकते। मान लीजिए बाल है, किसी के बाल जल्दी उड़ जा रहे हैं, कैसा ही खा पी लो आप लोग, नहीं बात बनेगी, उड़ेंगे तो उड़ेंगे। और किसी के पास घने हैं तो कुछ भी मत करो, उसके तब भी यहाँ पर घने बाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से ऐसे एक्टर भी देखे होंगे, जैसे आपने वो देखा है जिमी शेरगिल, देखा है एक मूवी आई थी वो मोहब्बतें वाली में, वो जिमी शेरगिल, वो भी भाई आपका कभी मतलब ऐसा बूढ़ा सा नहीं लगता कि कभी वो बूढ़ा हो गया हो या उसकी एज मतलब इस प्रकार से ज्यादा हो गई हो, वो कभी नहीं लगता ऐसा बूढ़ा। ऐसे और भी है मतलब, तो ये हेरिडिटी तौर पर उनको यहाँ पर मिला है। ऐसे और भी बहुत एक्टर एक्ट्रेस होंगे आपके आसपास में होंगे, जैसे मैं एक मेरे नोन में है जानने वाले भाई, जो उनकी एज है वह 52-53, मतलब इतनी एज हमारे पापा की है, और अगर वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, पता क्या कहोगे? ये तो दोस्ती है, ये तो आपसे भी शायद छोटा ही लग रहा है। तो भाई वो कुछ करते ही नहीं, ना अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कुछ इतना वो करते हैं, बस हेरिडिटी तौर पर उनको चीज मिली हुई है। तो इसलिए आप लोग समझ गए, हेरिडिटी के बारे में समझ गए, आनुवंशिकता के बारे में समझ गए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर चीज आपको ट्रांसफर होती देखने को मिले। अनिल कपूर आपने ले लिया, अनिल कपूर भी बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा देखो अनिल कपूर के बाल जो है ना अभी भी पूरे के पूरे घने हैं, जबकि एज मुझे लग रहा है शायद उसकी उनकी 65-65 साल की एज हो गई होगी। ठीक है, बिल्कुल अपरिवर्तनीय, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेटिक बोल दो, स्थिर बोल दो, अपरिवर्तनीय बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अनिल कपूर आ गया भाई, अनिल कपूर एग्जाम्पल ले लिया मैंने। शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी का देख लो आप लोग, शिल्पा शेट्टी, ठीक है, हालांकि उसने योगा वोगा बहुत करी है, वो योगा जो है ना आपके किसके अंदर आ जाएगा? आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक समझिए आप लोग इसके बारे में। देखिए कुछ डेफिनेशन होती है जिससे आप लोग इस चीज को और समझ सकते हो। यहाँ पर आपके बीएन झा क्या कहते हैं कि जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषता होती है उसका पूरा का पूरा योग आपका क्या होता है? आनुवंशिकता होती है। भाई जन्मजात विशेषता वही तो पढ़ रहे हैं, किसी की हाइट हो गई, किसी का बाल हो गई, किसी की आंखें हो गई,